आप ये स्वीकार करते हैं सृष्टि श्री भगवान की है, ठीक है। आप ये स्वीकार करते हैं आपके पास जो कुछ भी है, शरीर से लेकर मन से लेकर बाहरी व्यवहार तक, वो भगवान का दिया हुआ है, स्वीकार करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको जो सेवाएं मिली, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, वो भगवान की ही सृष्टि में और भगवान के द्वारा दिया हुआ है। अब आप उसको भगवान को समर्पित कर दो। जैसे हम भोग बनाते हैं, भगवान को समर्पित कर दिया और पाते हम हैं। अब वो प्रसाद हो गया और उसका पुण्य लाभ हो गया, समर्पण का परम पवित्र लाभ मिला और पाया हम ही। पैसा अपने पास रखो, परिवार तुम्हारा ही है, पर मान्यता तुम्हारी है कि भगवान का है ना, सृष्टि का कार्य भगवान का है ना, उसे भगवान को समर्पित करते जाओ। आज 8 घंटे जो काम किया प्रभु, उसमें जो भी आपका स्मरण हुआ या विस्मरण हुआ, वो 8 घंटे आपके चरणों में समर्पित है। नाथ, पत्नी पुत्र परिवार के रूप में जो आपने सेवा दी, ये सेवा में रत हैं। आपका अनन्य चिंतन नहीं हो पाता, पर इतना जरूर पता है कि आपके लिए ही ये सब सेवा है। आप इन रूपों में प्रसन्न होइए प्रभु, आप इन रूपों में आए, अंदर बताने की जरूरत नहीं, और प्रभु को समर्पित कर दो। और जितना आप जानते हैं कि ये धर्म है, उसी में चलो। जितना आप जानते हैं अधर्म है, उसको बिल्कुल मत करो, और नाम जप करते रहो। जो एक महात्मा की गति होती है, वही आपकी गति होगी। अब बोले इसमें परेशानी क्या है? अब आप करो मनमानी आचरण, तो आप कैसे उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं? बस ये बात ध्यान रखो। हम सबसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम जप करते हुए जो भी कर्म करते हो, वो कर्तव्य कर्म हो, अधर्म आचरण न हो, भगवान को समर्पित कर दो। कोई व्यसन न करो, जहाँ हो वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आप भगवान के हैं, आपके भगवान हैं। ये बात समझने के लिए आपका अंतःकरण पवित्र चाहिए। अब ये गंदे आचरण इतने चल गए हैं कि मतलब ये 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो अंधेरी रात आएगी फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल के सत्संग में विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी केवल बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा पाया। हमने पाया भगवत स्मरण करने से, भगवत आज्ञा पालन से, अपने धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारा विरक्त धर्म है, आपका गृहस्थ धर्म है, दोनों तो एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों को अलग अलग सेवाएं दी गई है, लेकिन उसी की सेवा है। बस ये मान के करो। आप उसकी सेवा नहीं मानते, आप अपना परिवार मानते, आप अपनी पत्नी मानते, आप अपनी संपत्ति मानते, आप अपने अहम के द्वारा कर्ता भोक्ता बनते, इसलिए बंध गए। अगर कर्ता भोक्ता ना बने तो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4, 10, 20, हजारों जन हैं हमारे परिवार में। ये हमारा परिवार ही तो है, आप हमारे परिवार ही तो। आपसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या लेना देना है? हमारे हो, हमारे घर के हो, हमारे प्रभु के हो, उसी, बस कोई बंधन नहीं। नाते नेह राम के मनियत, कोई बंधन नहीं। और अपना भी मान ले तो अभी बंधन शुरू हो जाए। तो आप बंधन को स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। आप मोक्ष को स्वीकार करें, कोई बंधन नहीं, सब में वही प्रभु विराजमान है, आपको सेवा दे रहा है, आप उस सेवा कीजिए। पुत्र को पुत्र भाव से, पत्नी को पत्नी की जगह से, माता पिता भाई बंधु, जिससे जो सेवा है, व्यवहार, नौकरी, ईमानदार आदमी, सत्य पर चलने वाला, धर्म वाला, संयमी पुरुष, अपने आप आपको आनंद अनुभव होगा। ये भ्रम हट जाएगा कि मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप भगवान में ही खेलेंगे। अब अधर्माचरण करो, फिर दान पुण्य करो, चाहे गंगा नहाओ, तुम्हारी वृत्ति दूषित है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। सच्ची बात है। कभी किसी तीर्थ न गया हो, धर्म से चले, अपनी पत्नी में अनुराग रखे, पराई माता बहनों की तरफ पवित्र दृष्टि रखे, मांस मदिरा न खाए, गंदी बातें ना करे, जितना बन सके उतना नाम जप कर ले, वो भगवान की कृपा का पात्र हो, भगवान को प्राप्त हो जाए। ये अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, पूछो मत। पर हम लोग खुद ऐसे गलतियां कर बैठते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, और जानबूझकर करते हैं, तो फिर हमारी वृत्ति ही नहीं जाती। भगवान ने गीता जी में कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त वृत्ति ऐसे भोगों में फंसी हुई है, अपरीत है, उसकी बुद्धि निश्चय ही नहीं कर सकती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तो आप अभी अपने को कहीं न कहीं
पवित्र किए हुए हैं तो आपकी बुद्धि में बात आ रही क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं पवित्रता बकाया रह गई। नहीं, आप विदेश में रहते हुए भगवत प्राप्ति की बात, आप विदेश में रहते हुए ये आचरण पवित्र करने की बात, तो बहुत कृपा है, आप संभाल लो। अगर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्याप रहते चेतसाम, तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है समाधो न विधीयते, ये निश्चय ही नहीं कर पाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बढ़िया है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई नया अनुष्ठान की जरूरत नहीं। आप जो हो, जहां हो, जो कर रहे हो, चरित्र इसीलिए सुने जाते कि उनसे उदाहरण मिलता है। अगर हमारा भजन चल रहा है, हमसे कुछ गलतियां भी हैं, तो अब नाश नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा कि वो छिन्न भिन्न हो जाए। अगर थोड़ा भी भजन है तो मतलब न्याय करने में न्यायाधीश को, एक राजकुमार थे राजा के, तो संत संग के प्रभाव से वैराग्य धारण करके घर से निकल पड़े और बचपन से भजन करते। जब यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ तो एक दिन किसी वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे, तो अचानक वहाँ राजा की सवारी आई, तो देखा उनका राजवैभव, सब सेवाएं, दासियां, सब। अब वो जंगल में अकेले पड़े देख रहे, तो उनको लगा कि यार मतलब सुख तो है, वो विलासिता देख के लगा सुख तो है, मन खिंचा, सुख तो है। अब वो विरक्त हो चुके थे, अब वापस लौट नहीं सकते, पर ये बात अंदर बैठी रही कि सुख तो है, इसको काट नहीं पाए। कुछ समय बाद शरीर पूरा हुआ, तो देखो भजन करते थे, इसके प्रभाव से ऐसे घर में जन्मे उनके बड़े भाई महाभागवत, निरंतर भगवदाकार, और इनकी बचपन से ऐसी वृत्ति थी जो बिल्कुल निकृष्ट पुरुष की होती है, सुख तो है। ये वृत्ति होने के कारण धीरे से उनका जो संस्कार वो राजकुमार से हो गई मित्रता, अब वही सब करना जो राजकुमार करते हैं पूरा। पर एक बात थी, वो अपने भाई को भगवान मानते थे, क्योंकि भजन करते और वो विरक्त होकर भ्रमण करते, जब कभी आते तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करते और लज्जा से झुक जाते। एक भाई तो ऐसा और मैं ऐसा, पुरुष का संस्कार था ना। एक दिन बड़े भाई ने कहा, कोल्ह जी ने, कोल्ह जी का ना, कि भाई जहाँ तुम जैसे तुम लगे हो ना, मेरी बात मान लो, दुर्गति पक्की है, क्योंकि तुम जो आचरण कर रहे हो मैं सुनता हूँ, मैं जलता हूँ कि आप मेरे भाई हैं, एक ही माँ के उदर से निकले, चलो हमारे साथ आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलो। तो उनका जो आ गया, वो अपने बड़े भाई को भगवान मानते थे। ये पूर्व भजन का प्रभाव, संत को कोई भगवत भाव से मान ले, जो आज्ञा, तो उसका कहीं पतन तो हो ही नहीं सकता। अब द्वारिकाधीश के दर्शन कर ले गए, तो बड़े भाई ने पद सुनाया प्रभु को, छोटे भाई से कहा सुना, तो उनका हम तो स्त्रियों की सुंदरता के गीत गाते रहते राजा के, राजकुमार के साथ, पर एक पद सुना, तो ठाकुर जी की ब्रज लीला का सौंदर्य रूप ठाकुर जी का जे गाया, तो द्वारिकाधीश जी बोल पड़े, वाह वाह वाह। पूरे सब दर्शनार्थी चकित हो गए और अपने निजी अंग सेवी से कहा कि वो जो पीछे खड़े गा रहे हैं उनको जाके प्रसाद, ये माला, ये सब दे दो। हो गया, और उनका कि ये प्रसादी माला, बोले हमें नहीं भेजाओ, भैया को भेजाओ, हमारे जो बड़े भाई जन्म से विरक्त हैं, भजनानंदी हैं महाराज, में तो इनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, मैं आने लायक नहीं हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। और आंसू आ गए उसके। उनका नहीं, उन्होंने आपका नाम लेके कहा और कहा है कि जो इनके पीछे खड़े हैं उनको दे जा करके। अब वो हाथ में लिए और अंदर से रोना आया कि कहाँ मैं इतना नीच अधम आचरण करने वाला, और कहाँ आपकी कृपा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कैसे जा रहा है, कुछ है सुख उसने यहाँ ला भ्रष्ट कर दिया था, और जो भजन हुआ था उसने संग दिया भक्त भाई का। अब देखो उनके हृदय में तो दैन्यता आई और भाई के हृदय में जलन हो गई कि बचपन से भजन कर रहा हूँ, मुझे तो दिया नहीं, और ये हम जानते हैं कि सब करता है जो संसारी आदमी करते हैं, और इसको प्रसाद दिया। मतलब भगवान, अब तो जीना मुश्किल, जिसके लिए हम वैराग्य लिए थे, जिसके हम थे, उस समुद्र में जाके कूद गए कि आत्महत्या कर लेंगे। अब हमसे जिनके हम हैं वो हमको तो दिया नहीं, और इसको हम जानते इसके आचरण। समुद्र में जे हुई कूदे तो द्वारिकाधीश के पार्षद पकड़े और द्वारिकापुरी दिव्य द्वारिका में। अब तो जो जलन हुई थी ना, परम शीतलता में
भगवान का साक्षात्कार। भगवान मिले और कहा हमने आपको अपने पार्षदों से बुलाया, आओ बैठो यहाँ प्रसाद पाओ। तो जो ही बैठे से बोले 2 पत्तल लगाओ। बोले प्रभु और कौन पाएगा? बोले अपने भाई के लिए ले जाना। फिर जलन हो गई कि प्रभु आप उसको इतना प्यार क्यों करते हैं? मतलब प्रधानता तो मेरी होनी चाहिए, मैं बैरागी, मैं त्यागी, मैं भजनानंदी, और वो तो उनका तुम्हें पता है, तुम केवल इसी जन्म में भजन कर रहे हो, वो पूर्व जन्म का भजनानंदी। एक बात आ गई थी कि विषयों में सुख है, ये दिखाने के लिए हमें उसको राजा के साथ मित्रता करानी पड़ी, लेकिन वो मेरा परम भक्त है। अब उनको होश आया। तो ऐसे मान लो किसी के गलत आचरण है, कहे भाई ये तो बहुत गंदा आदमी, तुम क्या जानो? बोले कहाँ पहुंच गया महाराज जी के पास, ऐसे गंदे आदमी को नहीं जाना चाहिए, तुम्हें क्या पता वो पूर्व में कितना सुकृत किए, कितना भजन किए, थोड़ी बात से बिगड़ गई, अब संत संग से फिर बन जाएगी। भगवान तो कई जन्मों की बात जानते हैं ना। ये हमको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो निराश नहीं होना, वो बड़े कृपालु है। तो ये जो हम चरित्र सुनाते हैं, ये जो हम भगवत चर्चा, इसे हमें पुष्टता मिलती है कि यार अगर हम ऐसे नीच हैं तो भी भगवान हमारा दुलार प्यार। हाँ, तो ये कभी अविश्वास तो करो ही मती कि हम गृहस्थी हैं, हम विषयी हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, क्या भगवान हमसे मिलेंगे? जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भगवान और भीष्म जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज जी, भगवान शंकर जी, ये इतना भी अंतर नहीं है। नारद जी जैसे ना, ये महाभागवत जो 12 महाभागवत हैं, ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। तो एक एक शब्द का प्रमाण मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, तो बोले भीष्म जैसे महापुरुष को भी भोगना पड़ा। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो वैश्यागामी बिल्व मंगल जी, इसी जन्म में जगत पूज्य बिल्व मंगलाचार्य जी। घोर वैश्या जो पापाचरण करती है, रंगनाथ जी भगवान ने सर झुका दिया और मुकुट पहनाए उसके। एक प्रसंग आपको बताते हैं, हमारे गिरिराज जी का ही है। श्री कृष्णदास जी महाराज अधिकारी जी वल्लभाचार्य भगवान की शरणागत और श्री नाथ जी के श्रीअंग सेवा में वो कुठारी पद में थे। तो ठाकुर जी के पास संपत्ति की तो कमी है नहीं, तो उनकी भोग सेवा, वस्त्र सेवा, आभूषण सेवा आदि के लिए आगरे जाते थे। श्रीनाथ जी यहीं विराजमान थे, गिरिराज जी में ही प्रकट हुए ना, तो वहीं आज भी स्थान है। और वो इस समय नाथ द्वारे पे विराजमान है श्रीनाथ जी, हमारे ही वृंदावन के ब्रज के ठाकुर जी हैं। तो आगरे गए कृष्णदास जी, तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है, और लोग ऐसे रुपये जैसे, तो वो उसके पास जाती, हाव भाव प्रकट करती। और वो संत थे कृष्णदास जी, वो ऐसे देखे, जब भीड़ इकट्ठा होती तो लगता क्या हो गया, तो वहाँ गए तो देखा वैश्या नृत्य करे, नवीन अवस्था की वैश्या। बहुत एकाग्रता से देखा, इतनी हाव भाव, इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर नृत्य, ये तो हमारे लालजू को रिझा सकती है। तो उस समय 100 मुद्रा निकाली ऐसे, बाबा जी 100, वो तो अधिकारी है श्रीनाथ, देखते ही वो तो नजदीक आ गई भैया, क्योंकि भेष वाला तो उनका, हमारे अगर जहाँ हम टिके हुए हैं वहाँ तुम आओ, तो जितनी मुद्रा कहोगे हम देंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा, आप कहाँ टिके हैं? नहीं, अपने परिकर से तो वहाँ गए। उनका कि आप इस राग में गाइए, आप इस राग में गाइए। वो बड़ी प्रवीण थी गाय। तो उनका मेरे एक बादशाह हैं, मैं उनका एक गुलाम हूँ, तुम्हारे परिकर को जितना कहोगे हम यही संपत्ति दे देंगे, साथ नहीं चलेगा, आप चलोगे और आप अकेले मेरे बादशाह को रिझाओगे, और रिझा लिया तो वो प्राप्त होगा जो तुम्हें कभी कोई नहीं दे सकता। ये नहीं बताया कि भगवान के सामने। तो उसको लगा कि बादशाह के सामने नाचने का, अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं सब दे रहे थे, तो हम कोई साधारण आदमी तो दे देगा नहीं स्वर्ण मुद्रा, इसका मतलब बादशाह की बात पक्की है। अपने परिकर को भेंट दी कि आप हमसे मुक्त, और उस वैश्या को साथ लेकर कृष्णदास जी लौटाए। अपनी कुटिया के बगल में पर्ण कुटी बनाई। अब लोग निंदा करने लगे कि देखो इतने बड़े संत होकर ऐसा वैश्या को लाए हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, अप्सरा कुंड, सब कुंडों में स्नान करवाया, और पद, ये पद गाना है,
और जितना तुम चातुर्यता पूर्वक हमारे बादशाह को लुभायमान कर पाओ, जैसे तुम लोगों को लुभायमान कर रहे थे, विनय हम करेंगे, रीझ हो जाएंगे और भेंट तत्काल मिलेगी। बस आप चलो। ले गए, श्रीनाथ जी के सामने खड़ा किया, कहा ये मेरे बादशाह हैं, आप इनको। तो जो पद बताया था पूरा पद, वैसी भावभंगियां बताई थी। अब परम पावन गिरिराज जी के दिव्य कुंडों का स्नान और महापुरुष का संकल्प, और ठाकुर जी से कहा हम आगरे से जो चीज़ लाते हैं वो आप स्वीकार करते हैं, चाहे भोग की हो, चाहे आभूषण की हो, चाहे वस्त्र की हो। तो आज ये एक भेंट लाए हैं, आपको स्वीकार करना है। पद गा के जीव ही जैसे बादशाह को किया, ऐसी मुद्रा में तो ये देखा कि कोटि कोटि मनमथारी ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर। तत्काल प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए, निष्प्राण होकर गिर गए। बोले ठाकुर ने भेंट स्वीकार कर ली। अब बोलिए, जो वैश्या है, अभी कोई साधना नहीं हुई, भगवान के शरणागत भक्त की बात मान ली, और वो भगवान के सामने भक्त का संकल्प और भगवान की कृपा क्षण में परम पद को प्राप्त हो गई। ये जो ईश्वर, जैसे सनकादि, ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, इसमें इनमें कहीं काम क्रोध का लेस भी नहीं है। हर समय दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं, 5 वर्ष की अवस्था, प्रतिपल निकलता रहता हरिशरणम हरिशरणम, लेकिन जय विजय रोक देते हैं। इन्होंने श्राप दे दिया, राक्षस भाव के लिए जाओ, 3 जन्म के लिए दैत्य हो जाओ। ये भगवान की लीला होती, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। सनकादि, जय विजय और भगवान, इतना भी अंतर नहीं है। हरि स्वरूप होकर जय विजय विराजमान है, हरि स्वरूप होकर सनकादि, अब वो लीला उनको करनी है। लेकिन सनकादि में क्रोधादि नहीं। एक जन्म की क्या बात, कुछ क्षण तन्मयता पूर्वक भजन कर ले तो भगवान उसको निश्चित निष्पाप कर देते। पर जैसे कुछ उदाहरण मिलते, जैसे देवर्षि नारद जी काम विजयी होकर अहम आ गया, शंकर जी की बात नहीं मानी, भगवान से जाके अपने अहम की बात कही, तत्काल मोहित हो जाते हैं और ब्याह के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में नारद जी हैं, क्या उनमें काम है क्या? नहीं। वो हमें ये करके बताते हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि आपको अभिमान आ गया तो आप गिर सकते हैं। ये नहीं है कि ये काम में गिर गए तो कौन बचेगा। पढ़ो, ठाकुर हरिदास जी नौजवान हैं, एकांत कुटिया है, हरे कृष्ण भगवान नाम जप कर रहे हैं। वो वैश्या 9 युवती आई और उस धनी ने कहा था अगर गिरा दो तो जितना कहोगे पैसा देंगे। 3 दिन आई और स्वयं नाम जप करने लगी, कुछ फर्क नहीं पड़ा हरिदास पर। तो हमें ये देखना है कि कहाँ कौन सा उपदेश लागू होता है, किस उपदेश का किस रूप में भगवान उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्र पूरा जैसे मेडिकल स्टोर है ना, तो आप उसमें फंस जाओगे, बीमारी बढ़ा लोगे। डॉक्टर जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर से लीजिए। तो शास्त्र एक मेडिकल स्टोर है। आप गुरुजनों के वाक्यों से जो बात निकले उसे जीवन में उतारो, निश्चिंत हो जाओगे। उसमें संशय, डॉक्टर की दवा में संशय थोड़ी होता है। संशय होता है वो तो इतना पूछ लिया जाता है तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो। आप पैसा दिए, टेबलेट लिए चले गए। यहाँ तो पैसा नहीं, यहाँ श्रद्धा है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम जप कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। आप भीष्म नहीं हैं। ये पक्की मटकी को फोड़ के कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्ची मटकी को जो चाहो आकार दे सकते हो, जब चाहो चाहे। हम लोग कच्ची मटकी है, हम लोग भीष्म नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, सनकादि नहीं है, साधारण जीव है। कच्ची मटकी जैसा चाहो बना लो, लेकिन वो पक्की मटकी है, वो नहीं। तभी उनके लिए कह दिया न देवे न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर। क्यों? वो पक्की मटकी है, वो ब्रह्मबोध संपन्न है। हम लोग विषयी जीव, कच्चे। चाहो तो अभी उठाकर अपने प्रेम में लगा दो, और चाहो धक्का मारो तो नारकी गतियों में पड़े, नाथ मैं तो कुछ नहीं हूँ यहाँ से। तो अपने लोगों को जो जीवन के लिए प्रभु आदेश कर रहे हैं, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पक्का वो बात समझिए। वो उदाहरण दिया जाता है कि कर्मों का इतना प्रबल स्वरूप है, पर कृपा का बहुत। कई बार हमने उदाहरण दिया कि जैसे वकीलों से सिद्ध हो गया कि आप अपराधी हो, न्यायाधीश ने आदेश कर दिया, फांसी पास हो गई, अब कोई नहीं काट सकता, एकमात्र राष्ट्रपति। आप निवेदन कीजिए, अगर वो क्षमा कर देता है तो वकील और न्यायाधीश सबकी बात रद्द, उसकी बात। तो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप अपना निवेदन पत्र पहुंचाइए, सजा तो निश्चित हो गई है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो माफ कर दें, खेल खत्म। भगवान उसे मोक्ष पदवी को प्रदान
इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। अलग अलग जगह के अलग अलग वाक्यों का उसका उदाहरण है। शास्त्र बहुत बड़ा है। अब आप एक यहाँ की बात वहां जोड़ेंगी तो नहीं समझ पाएंगे। एक होती है अधम, अशरण, पतित, मैं हूं, नाथ, आप आओ, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ब्रह्मचर्य, तपस्या, जितेंद्रियता, विविध प्रकार। अब वहां आपको जांच होगी, क्योंकि आप हैं कुछ, और जो कुछ नहीं है वो सीधे गोद में बैठे। इसीलिए तो यही दरबार दीन को आदर, रीति दीन का तात्पर्य हम कुछ नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा से ही हमारा निस्तरण हो सकता है। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, राधा राधा राधा, सब बात बन जाएगी। और मानने की है, मान लो तो अभी सब संशय खत्म हो जाएगा। ना मान लो तो राधा राधा जपते रहो, जान जाओगे, फिर तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। अब भजन न करो तो बुद्धि की ताकत नहीं कि इस बात को जान सके। बस हम यही आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके आए हो, अपना समय दिया है, तो आप शराब न पिए, आप मांस न खाइए, हमारी बात मान लीजिए। आप गृहस्थ में हैं, आप जिस पत्नी को पाणी ग्रहण किया है उसके अलावा संयम से रहिए। आप ज्यादा भजन ना भी करेंगे तो भी आप सुखी हो जाएंगे। ये कार्य आपको सुखी नहीं होने देंगे, और इन्हीं में ज्यादा लोगों की प्रवृत्ति माया घसीट रही। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे होता है ना कि भाई यहाँ इतनी भेंट देने यहाँ, हम यही भेंट मांगते हैं कि आप सुखी हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। हम ये जो कष्ट करके भी बोलते हैं, आप जितना बन सके नाम जप करो, शराब मत, अगर कोई पीता हो तो नियम ले लो, मांस मत खाओ, और पराई स्त्री के प्रति राक्षसी बुद्धि से कहते हैं, आसुरी बुद्धि, ये बुद्धि जो पाणी ग्रहण किया है, जैसे स्वभाव जैसे रूप की मिली, आपके भाग्य के अनुसार मिली, वहीं संतुष्ट हो जाओ। दोनों प्यार से चलो। पत्नी को चाहिए पति के प्रति प्रेम व्यवहार, पति को चाहिए कि क्षमा करते हुए पत्नी के भाव को सुरक्षित रखते हुए दोनों मिलकर एक दोस्त की चले। अगर तुम गंदी आदतों में, तो कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा, और एक जगह हो जाओ ना तो घृणा हो जाएगी भोगों से, और भगवान से प्यार हो जाएगा। इसलिए सब शांति पूर्वक अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऐसे जो शराब पी के घर आते हैं वातावरण गंदा कर देते हैं, हृदय गंदा हो जाता है, पैसा खर्चा होता है, लोगों से निंदा और आयु नष्ट होती है, और उसको पाप लगता है। ऐसे कार्य क्यों करें आप? भगवान ही तो संतों के मुख में बैठ करके शास्त्रों की बातें आपको बता रहे हैं, आप उसे स्वीकार कर लो। कोई अब ये तो है नहीं कि इसके लिए नई हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी। गंदी आदतें हैं, आपके साथ कोई बर्ताव करे आपको कैसा लगेगा, और आप जब करते हैं तब तो वो आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम ना करें। इस भगवत मार्ग में मन का कुसंग से संसर्ग न होने पाए तो स्वाभाविक भजनानंदी महापुरुषों में भागवतिक प्रेम स्फुरित हो जाता है। पर अगर किसी भी इंद्रिय का कहीं भी धर्म विरुद्ध स्पर्श हुआ तो जैसे मटकी में जरा सा कहीं छेद हो जाए तो पूरा रस निकल जाएगा उससे। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये प्रकृति की तरफ स्वाभाविक आकर्षित होते रहते हैं। अपने लोग गुरु मंत्र से, नाम के प्रभाव से, संतों की कृपा से उसको पलट करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम इसमें लग, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इंद्रियों का कुसंग न होने पावे। बस इतना ध्यान रखे और पड़ा रहे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि हम आश्रित है ना प्रभु के। और जब हमारा इंद्रियों का कुविषय, फिर वही एक चित्त है, चाहे विषयों का चिंतन कर ले चाहे प्रभु का कर ले, तो फिर हमारे निश्चय में भगवत स्वरूप नहीं झलकता। नहीं तो हमारा निश्चय ही हमें भगवत स्वरूप बना देता है। निश्चय स्वीकृति तो ना। इसलिए प्रार्थना है कि जैसे भी हो, जहाँ देखे कि अब मन में कुछ चंचलता रही तो उपवास आदि के द्वारा, अधिक नाम जप आदि के द्वारा उसको दंड दे मन को, और भगवत चरणारविंद सावई मन कृष्ण पदारविंद हो। ऐसे व्यक्तियों से न मिले, ऐसे संग न करे जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। संगम त्यजेत, ऐसे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, जो हमें भगवत विस्मरण कराए और संसार के भोगों की प्रीता झलकावे, हमको वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए बिना विचारे। जैसे सांप को देखते ही हम तुरंत हट जाते हैं, ऐसे ही विषयी पुरुषों का संग, विषयी वृत्ति दोनों को त्याग कर दे तो धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवताकार वृत्ति हो गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक भजन अखंड चलने लगता है। एक बार हम भिक्षा मांगने गए
तो बिहारी जी के गोस्वामी पढ़कर बोले, देखो री बाबा जी आयो राधा वल्लभ जी को दीजियो। हमें रोना आ गया कि ये मुझ अधम का संबंध प्रभु से। देखो राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, मतलब ये बात सोच सोच के हमारा हृदय फूल। तो हमें इस बात का गर्व करना है कि हमें जो आचार्यों की शरणा, स्वामी जी महाराज वो रस जो ना आगमों में है, ना निगमों में है, ना पुराणों में, ब्रह्म ऋषि मोक्ष सुख, और ये रस मोक्ष सुख त्यागी, जो मोक्ष सुख का भी त्याग, जितना भी वेद प्रतिपादित साधन सब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार मात्र है। जिनके नूपुरों की झनकार से प्रणव प्रकट हुआ है, उसी प्रणव को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर, नूपुरों की झनकार और नख तेज मणि, सारा वैभव वेद शास्त्र पुराणों का वहीं से है। श्यामा जू हमारी है। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज। ये शब्द बहुत कठिन है आगे वाला, नाहिन आन सो। हम लोग ये तो कह देते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, पर ये पूर्ति नहीं कर पाते। यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो, बस ये यही हम फेल हैं। ये बात तो हम बोल सकते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, लेकिन ये बात जो अधूरी है, इसलिए वो रंग नहीं ला रही। जो हमारे माई श्यामा जू को राज से रंग आता है ना, वो तभी आता है नाहिन आन सो। जैसे मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, तो हम बोल सकते हैं सब मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ना कोई यहाँ फेल है। देख लो ना, है नहीं? ये जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो काज। अगर ये सुधार लो तो श्री विठल विपुल बिहारिन केवल क्या दिखाई देता है? दिन जलधर संग गाज। जैसे नवीन मेघ में बिजली चमक रही, ऐसे श्याम घन लालजू के हृदय से हमारी श्यामा जो सुशोभित हो रही विराजमान। आज दो दामिन मिल बहसी, ऐसा अनंत कोटि बिजलियों की सी मृदु कांति लाडली जो की है। पीता ऋण क्षय मनंत तडिल लता भाम। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो तो भी वो प्राकृतिक ही होंगी। हमारी लाडली जू का सौंदर्य, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखू न कबहूरी। लालजू कह रहे हैं, जिनके रूप मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, वो प्रभु कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज, ये कौन बात जो अबहिन और अबहिन और अबहिन। ऐसी महारानी जू के हम है, ऐसी महारानी जू के अंदर से श्यामा जू के चरणों की ठसक रखो और मुख में नाम और आचरण पवित्र। तो अब ये आखिरी जन्म है अपने लोगों का। हम लोग धामवासी हैं, रजोपसेवी हैं, इतने बड़े महापुरुषों के जिनके अधीन प्रियालाल हैं। जैसा बोले वैसा प्रियालाल करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य विस्मरण करके जो हमारी प्यारी जू के हाथ बिकाए हुए हैं, जाके अधीन, अधीन शब्द है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व विस्मरण करके श्यामा जू के अधीन है। सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू। बस ये प्रार्थना है कि आचरण न बिगड़ने पाए। नहीं, हम जबान से बोलेंगे हमारे माई श्यामा जू को राज, पर सुख हृदय में नहीं होगा। श्यामा जू के चरणों के सुख के लिए जब मोक्ष भी सुख कड़ुआ लगने लगा, थुतकी कृत्य, महाप्रभु हरिवंश संजू कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित सवन सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। प्यारी जू की मंद मुस्कान नूपुरों की झनकार के आगे और लालजू की वेणु वादन, बोले पाए, ये जो सुख है जब हृदय में आ जाएगा तो पग पेल, मोक्ष सुख भी ठुकरा देने योग्य हो जाता है। इसलिए हमें तो चिंता ये नहीं करनी कि अब पता नहीं हमारा उद्धार हो कि ना हो। उद्धार तो बहुत छोटी मोटी चीज है। उद्धार तो यहाँ गलियों में बटता है, मोक्ष सुख तो मारा घूमता है। नहीं, हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भाव है। ये आचार्य कोटि के महापुरुष है। महापुरुषों का रसास्वादन वाणियों से ही होता है। इसलिए हम सब इस बात के गर्भ में रहें। हमारे पास धन नहीं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, पर हम महारानी जी के हैं। हम वृंदावन रजोपसेवी हैं, हम आचार्यों के लाडले हैं। क्योंकि
देखो, पक्की मटकी को तोड़कर बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर जो चाहो बना लो। हम सब कच्ची मटकी है। कै बच्चा के पेट और घट करे बिना, कुंदन के बासन हम नहीं बन सकते। भगवत ऋषि जी ने जो इस रस के लिए कहा ना, ललिता सखी उपासना है सिंह को फिर, ये कुंदन के बासन नहीं बन सकते, कभी भ्रम में मत रहना। हम बच्चा बन सकते हैं, आज जैसे है अपने स्वामी जी के हैं, अपने हितजू के हैं, ऐसी भावना से। और नाम जब आचरण पवित्र हो, आप सब भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अब आप कहीं भूल से मदिरा पान कर लें, कहीं ऐसे, मतलब बहुत ही हम गिर गए, फिर बात नहीं बनेगी। बात समझ, आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन, फिर वस्तु नहीं दर्शेगी, चाहे जितना ना पाई है बिन स्वामी अकेली, विपिन बसत बैराग जुत ज्यो लरिखाई खेल। इसलिए भैया बाजी जीत गए हम। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात। हमको वृंदावन मिला, हमको स्वामी जी के कहलाने का हुआ, हितजू के कहलाने के हुए। हम गर्व से जब बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, अब कौन परास्त कर सकता है? वो जाने, हम तो उनके हो गए ना, राधा वल्लभ सिंह, वो जाने हम उनके हो गए, अब वो संभाले, उन्हीं का तो सारा प्रपंच है। स्वामी जी ने बड़ी गूढ़ बात कही, तुम्हारी मायाबाजी पसारी बिछ, सुनि मुनि मोहे काकी कोल, और कह हरदास तुम्हारे हम जीते। बात समझो, अगर कहीं फिसलन हुई, वो आपने हमारी तरफ देखा तो आपकी तरफ से प्रणय कोप से देखेंगे कि आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें, क्योंकि आपका ही सारा खेल है। पर हमारी जिह्वा से, हमारे हृदय से केवल उन्हीं से संबंध रहे, तो फिर माया परास्त नहीं कर पाएगी। राधा कुंज बिहारी श्री हरिदास।